ऑन रहता है तो सबसे ज्यादा फोटो वीडियोस में सबसे ज्यादा योग्य क्या आते हैं? आज तो शायद कई लोगों का है, देखते हैं किसका आएगा। पर आज मेरा सर सर मैंने शिवांश को मैसेज किया था आज। ओके, अरे चिढ़ा मैंने रही मैसेज थी। किया, श्रेया, मैंने मैसेज किया था। अनुभव, राघव, सब लोग ध्यान दो। तुम लोगों ने ये किया है ना मेरे साथ, शायद ओनली वन पर्सन विच इज वेदांत हु हैज नॉट डन दिस विद मी। यू गाइस हैव डन दिस विद मी? यस सर, क्या है, मैंने नोट्स बना रखे हैं इसके। मार्क है वेदांत, ये Yes, रिकॉर्डिंग sir, में आ मेरे गया पास है। है, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा ये। आप भी इसको बना लेना। ये टेंसेस का स्ट्रक्चर है, हाउ डू यू डू सिंपल टेंस के दो पार्ट होते हैं, हैबिट एंड स्टेट, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है ये रहे सर। वेदांत, ये हम लोगों ने किए हुए। ठीक है, नियति एक बार तू भेज देना बेटा, बाकी लोगों का भी थोड़ा फायदा हो जाएगा। ठीक है सर। और और मदिहा भी अच्छे नोट्स बनाती है, हमारे यहाँ बहुत अच्छे नोट्स बनाते हैं कुछ लोग। मदिहा इज वन ऑफ देम। ओके गाइस, नाउ लिसन। एक ना बड़ा सारा बुखार नया चल पड़ा है, कह रहे कि स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पता क्या होता है? सुनो अभी, एक नॉर्मल क्वेश्चन मेरे को तुम्हें देना है कि अ बस ट्रेवल्स 30 kilometers in 10 hours. Find out its speed. This is how the question is and this is how the question should be given. लेकिन स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखो क्या करेंगे वो। बेसिक क्वेश्चन क्या है? सिर्फ नॉर्मल डिवीजन का क्वेश्चन है, यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है। बस ट्रेवल्स लेट्स से 120 kilometers in 20 hours और 24 hours, चलो सपोज करो। फाइंड इट स्पीड, ये क्वेश्चन है। अब केस स्टडी बेस्ड बता देंगे इसको कैसे। मैं इसलिए समझाना चाह रहा हूँ कि केस स्टडी बेस्ड सुनते हैं ना बच्चे घबरा जाते हैं, कहते हैं सर ये केस स्टडी क्या है, बिकॉज उसने बेचारे आज तक नाम सुना नहीं केस स्टडी का। तो कैसा क्वेश्चन कैसे बनेगा? देखो, श्रेयस इज अ वेरी एडवेंचरस बॉय, he requested his father to take him hiking. The point from where the hiking was to start was 120 kilometers away from his home. They traveled in his car, brand new car they had just bought. Mother has also put some money in that car. Father also had contributed, and Shreyash also contributed 25 rupees. Thank you. So even Shreyash has contributed 25 rupees in that. So they started at 8 o'clock on 20th July, and they reached their destination or starting point of trail on next day 8 a.m. Shreyash is very happy with the speed of his car. Find out the speed of the car. अब ये दुनिया भर की कहानी सुना दी, सब 120 किलोमीटर सर, इतना लंबा। एक्चुअली पूछते भी ये रहा है कि व्हाट इज द स्पीड इन 1 hour। अब मेरे को इतना खराब लगता है, स्टूपिड बात लगती है मेरे को कि यार तुम बच्चे बेवकूफ थोड़ी है। और ये 10th वालों के साथ भी हो रहा है, तुम्हारे साथ, सबके साथ हो रहा है। और इतना पेपर वेस्ट हो रहा है, आया थोड़ा सा बस, इतना टाइम वेस्ट हो कुछ रहा है। मैथ्स के क्वेश्चन में तो 2-2 3-3 पेज के सोल्यूशन होते हैं। नहीं, सोल्यूशन तो इतना सा होगा, क्वेश्चन 1 पेज का होता है सर। वही तो, क्वेश्चन इतना लंबा होता है, सोल्यूशन इतना सा होता है। तो तुम लोगों को घबराना नहीं है, तुम लोगों को बात याद रखनी है कि सर ने एक बात बताई थी कि कंफ्यूज आने की कोशिश कर रहे हैं हमें, तुम कंफ्यूज आना मत भैया। बस मेन चीज देख लेना क्या है, डिस्टेंस कितना है, स्पीड कितनी है, बस काम की चीज। ओके, लेट्स सी दीज क्वेश्चंस वन बाय वन। जो लोग रेडी है अपना उसके साथ जस्ट मेरे को कंफर्म करते हैं ना, आई कीप ऑन गिविंग यू क्वेश्चंस, व्हिच क्वेश्चंस टू डू। सर कैसे स्पीड पता लगानी और फिर ओके, क्वेश्चन देखो, वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन 1, क्वेश्चन नंबर 1, प्रोडक्ट इज नेगेटिव व्हेन द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इज। मैं बहुत बार समझा चुका हूं तुम लोगों को, ये क्या आंसर चैट बॉक्स में? स्मॉल। नो 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 नो, बहुत बार ये क्वेश्चन समझा चुका हूं मैं कि जब नंबर जो होते हैं, क्या यशस्वी यू आर ऑडिबल? सर आई एम यशस्वी। सर आपने मुझे बीच में बुलाया था क्या? नहीं, अभी तक नहीं बुलाया, मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन देखते रहो आप। सो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव व्हेन नेगेटिव नंबर इज। कितनी बार समझाया तुम्हें कि अगर ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, ये दोनों जब एक दूसरे से कंबाइन करेंगे सेम साइन, रूल ये होता है सेम साइन मल्टी। दिमाग आपके लिए खासकर,
आपको टीचर ने अलग अलग तरह से सिखाया होगा, जो मैं सिखा रहा हूं उसे समझ लो। सेम साइन मल्टी और डीवी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, और अपोजिट साइन मल्टी डीवी is always negative. So let us say you have one negative number -3 and you have one more -5. अगर ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा, 15 आएगा +15। लेकिन आपको जो नंबर दिए उन्होंने ऑड नंबर दे दिए, ये इवन नहीं दिए, एक और नंबर आ गया इधर माइनस लेट्स से 1। So now what will happen? These two will become positive because same signs है, so 15. Now this is +15 and this is minus. This is plus sign, this is minus sign, this is opposite sign. इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा. So what can we say from this? That if the negative numbers are even number 3 है, 5 है, 7 है, तो रिजल्ट हमेशा ऑलवेज नेगेटिव आएगा. सर आंसर में स्मॉल लिखा था. The question is गलत है, small. Product is negative when the number of negative integers is odd. Odd is the right answer. Anybody who has given the right answer? Odd. सर लगभग सर श्रेयस को छोड़ के सबको, सबका सही. ये कितनी बार तुम लोगों को मैंने बड़ी अच्छे से सिखाया था. मैंने श्रेयस का ही एग्जाम था. श्रेयस का एग्जाम था, बताओ. लो सबका सही आ गया यार. एक क्वेश्चन तो स्टार्टिंग में ही गलत हो गया. यस सर. कोई बात नहीं, नहीं मैं जानबूझ के करा रहा हूँ ये. मैं आई वांट अ बेटर परफॉर्मेंस श्रेयस इन द नेक्स्ट एग्जाम प्लीज. दैट इज द रीजन आई एम डूइंग दिस. 7 रुपीज 7 पैसा एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल इज इक्वल टू. सर आप लाइन भेजना, मैं तब भेज. ठीक है, हाँ लाइन भेजूंगा तब. पोस्ट योर आंसर प्लीज एवरीवन. मैंने नंबरिंग कर दिया, उसकी पूरा आंसर नहीं लिखा. सर ये मैंने करेक्ट लिखा सर. 17. ऑप्शन डाल दो, ऑप्शन डाल दो, ऑप्शन डाल. कोई सर पहला जो आई 17.7 में आया था तो वो सेकंड वाला है. क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन 1 का तो हमने कर लिया. अभी सेक्शन 2 नंबर 2 पे आते हैं. इट सेज 7 रुपीज एंड 7 पैसा. यार 17 रुपीज तो है और 7 पैसा है, तो ये 17 रुपीज कितने पैसे हो गए? 1700 पैसे हो गए. और ये 7 पैसे, इनको ऐड कर दो एक बार, आएगा आंसर 1707. नाउ पैसे को वापस से रुपये में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ता है. दैट मीन्स टू से यहाँ पे 2 जीरोस हैं, 2 डेसिमल लगेंगे. सो डेसिमल विल मूव फ्रॉम हेयर टू हेयर टू हेयर. सो आंसर इज 17.07. सर मेंटली था ये पूरा क्वेश्चन. मेंटली क्वेश्चन है तो बहुत छोटे बच्चों का क्वेश्चन है. ऑलराइट. सो बहुत इजी क्वेश्चन था. हाँ यार इजी था, काफी इजी था यार. सेकंड क्वेश्चन है, अगर जिसने 70.70 लिखा है इसका मतलब है 17 रुपीज 70 पैसे लिख रहा है. 70 नॉट 7. एक मिनट सर डेसिमल की बात है, जैसे कि 7 है तो सर 7 के बाद जितने भी जीरोस आए तो वो तो काउंट ही नहीं होते ना. हाँ लेकिन बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट उठाया अनुभव ने. हाँ नहीं टेबल पर रख दिया था. आई हैव वन हैव इट. कुछ नहीं खा गया, पता नहीं. मेरा ब्रीफ नहीं, मैं तो जो अभी देखा उसको आई कांट टॉक टू हिम. ओके, बात यो बहुत अच्छी बोली अनुभव ने कि सर 17.7 के बाद जीरो की कोई वैल्यू तो होती नहीं है. लेकिन दोस्त एक बात बता मेरे को, अगर मैं ये लिखूंगा तो मैं पैसे में बनाना कैसे? तो पैसे बनाने का रूल क्या होता है? देखो पैसे बनाने का रूल 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको. जब 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 17 डेसिमल हटाने के लिए एक जीरो कर चली जाएगी और उसके बाद ये 10 भी तो बचा है इधर. तो 1770 पैसे हैं ये, और 70 पैसे को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं. अच्छा लेकिन सर हम तब कब समझेंगे कि जब वहाँ पे जीरो कोई मतलब वैल्यू नहीं है और जहाँ पे लेकिन क्योंकि 1 रुपए के अंदर 100 पैसे होते हैं तो इसलिए हम 2 डिजिट में बात करते हैं. 2 डिजिट. तो सर जब भी बस पैसे वाली बात आती है तभी जीरो की वैल्यू होती है. 2 डिजिट में बात करेंगे. पैसे में हमेशा 2 डिजिट में बात करेंगे, रुपए और पैसे. ओके सर समझ गया. थैंक यू सर. गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रेसिप्रोकल ऑफ -2. ओके,
श्रेयस ये श्रेयस श्रेयस Yes, श्रेयस sir. मनोज, मैं Yes, sir. सारे के सारे क्वेश्चन ना ये आपको फोटो खींच के भेजूंगा सॉल्यूशन, आप प्लीज इनको समझना बच्चे। तुम इतने इंटेलिजेंट हो तो वो मार्क्स में दिखना चाहिए ना तुम्हारे इंटेलिजेंस, समझ रहे हो मेरी बात आप? Yes, sir. सर श्रेयस को पहला रॉन्ग है, श्रेयस को पहला रॉन्ग है, दूसरा तीसरा करेक्ट है श्रेयस का। चलो ठीक है, so that means we are so far we are good, right? So question number 3 is what is the reciprocal of -2? तो हमें पता है एक्चुअली -2 नहीं है वेदांग, ये -2/1 है। ट्रेन टीचर्स के नीचे हम रख सकते हैं वेदांग, है ना? तो रेसिप्रोकल मतलब क्या? तो रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा पुल्टा, यानी कि 1/-2, 1/-2। लेकिन हमें रूल पता है, स्टैंडर्ड फॉर्म म्यूट होना किसका होना है, स्टैंडर्ड फॉर्म म्यूट पता है और रूल पता है। नेगेटिव कभी नीचे नहीं आता, नेगेटिव ऊपर लेके जाता I can do it. तो पार्ट वन इज द राइट आंसर। ऑलराइट, किस किस का ठीक है भाई? ऑलराइट, आई कैन सी श्रेयस करेक्ट, नियति करेक्ट, आई थिंक एवरीबॉडी इज गॉट इट। कोई गलत तो नहीं है दोस्तों, देखना। नहीं सर, बहुत आसान था ये क्वेश्चन। हाँ जी मैं सिद्धार्थ और मधिया रॉन्ग है सर, हमने एल लिख दिया, वैसे एल छोटा एल लिख दिया। ठीक है, इतना सही तो है ना। ओके दोस्तों, छोटा है। आप देखो छोटा एल नंबर भी तो- ऐसा होता है, ओके। बड़ा ही ऐसा होता है। योग्या, जब हमें नंबर कंपेयर करने होते हैं हमें, और वो नंबर जो कि फ्रैक्शन में, हमें उनको क्या बनाना पड़ता है? हमेशा मैंने बोलते 3 ऑपरेशन होते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड कंपेयर। लाइक बनाना पड़ता है, लाइक, ठीक है। सर शॉर्ट टर्म का होगा इसलिए मैंने इसे नॉर्मली कर दिया। नहीं, अगर बेटा आंसर तेरे को मेथड आता है। ओके गाइस, नाउ पुट द आंसर प्लीज, नाउ पुट द आंसर आफ्टर द किसका क्वेश्चन नंबर 4। सर मैंने which is the smallest number among the following? सर मुझे लगा आपने क्वेश्चन 3 का वापस पूछा, तो मैंने नहीं 4 का डाल दो, लाइन मैंने डाल दी। नंबर क्या क्या है भाई? 3/-5, -7/10, 8/-10 एंड -17/5। देखो स्टैंडर्ड टर्म की वजह से कितने क्वेश्चंस अब बच्चों के सही या गलत होंगे, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म पता है। स्टैंडर्ड फॉर्म के वही नेगेटिव साइन हमेशा ऊपर आएगा। अब देखो, तो दिस इज एक्चुअली -3/5, दिस इज -7/10 एंड दिस इज -8/10 एंड दिस इज -17/5। हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 5 और 10 का। 5 और 10 का जब एलसीएम लेता हूं, 5 से डिवाइड किया, 5 1 5, 5 2 10, 2 से किया 1 1, तो एलसीएम इज इक्वल टू 10। तो इसको 10 बनाना पड़ेगा लाइक टर्म बनाने के लिए। तो भाई को बोलेंगे भाई तुझे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ऊपर वाले को भी इंटू 2। इसको कुछ नहीं करना, इसको कुछ नहीं, इसको करना पड़ेगा। तो मेरे पास नंबर क्या आएंगे? -6/10, -7/10, -8/10 एंड -34/10। वेदांत, मेरा एक गुरु मंत्र है, वो ये है कि नंबर लाइन पे लेफ्ट इज लेस, जो भी नंबर लेफ्ट में होगा वो लेस होगा। ओके वेदांत, ये गुरु मंत्र है। अब हम इनको लिख रहे हैं नंबर लाइन पे सबके साथ। मैं इसको डिस्रिगार्ड कर दो, इसको अभी सब बराबर, इसको छोड़ दो। अभी हम न्यूमरेटर कंपेयर करेंगे। -1, -2, -6 कहीं यहीं आएगा, -7 यहाँ आएगा, -8 इधर आएगा, -34 तो इधर आएगा। सबसे छोटा कौन सा है इनमें से? न्यूमरेटर में सबसे छोटा न्यूमरेटर कौन सा है? एनीबॉडी? सर 17 माइनस, सर वो -34। -34 बिल्कुल लेफ्ट में। लेफ्ट इज लेस, नंबर लाइन पे लेफ्ट लेस है, यानी कि अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ये छोटे इनसे 3 से। राइट में बड़े नंबर होते हैं, लेफ्ट में छोटे नंबर होते हैं। ये बिल्कुल छोटू है नंबर है। तो माय आंसर विल बी डी, -17/5। यानी यस सर, फोर्थ वाला ही हुआ ना? फोर्थ, ऑप्शन 4। अरे यार नहीं देखो, मेरे को आंसर की तो टेंशन है, मुझे टेंशन है किस किस को आया नहीं था ये रास्त तरीका करने का। सर मुझे नहीं आता था।
अब मैंने समझाया, अब आया। हाँ सर अब आ गया सुरेश का गड़बड़ हो गया, नियति करेक्ट, सिद्धार्थ सर करेक्ट, शेष आयुष की 2 करेक्ट। मार्क्स मैंने शॉर्ट टर्म में किया था, मेरे को जल्दीबाजी में करना था। टॉप 5 टॉप 5। जी सर, क्वेश्चन को सर जल्दी अटेम्प्ट करना होता है, टाइम कम होता है। अरे रहने दे यार सुरेश, मनोज, फिर करो मत ना। अगर नंबर गंवाने हैं, नंबर जमाने हैं ना, तो बैठ जाओ सामने पेपर रख लो और योगा करो। और सर बाबा रामदेव वाला। और सर टाइम अगर कम होता तो सबसे जो ज्यादा मार्क्स वाले कोई टाइम नहीं पहले कर देना होता। चाहिए। एक काम बताऊं मैं, प्रिंसिपल वॉट लगा देती है टीचर्स की, पूरा टाइम देखा जाता है। एक नॉर्मल बच्चे को बैठा के भाई यहाँ में कितना टाइम लगेगा, ऐसे थोड़ी पेपर बनाए जाते हैं। ये तो तुम नहीं कर किए, तुमने गलती किया तो उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हो सुरेश। बी ऑनेस्ट, एक्सेप्ट योर मिस्टेक कि सर मेरे से गलत हुआ है, आगे नहीं करूंगा। सर Be a क्वेश्चन brave नंबर person 5 मुझे नहीं आ रहा अनुभव, तो मैं बता रहा आईडी हूँ के मैं। लिख दूं। ओके, योगा करेक्ट, वेदांत करेक्ट। अच्छा, बाकी लोगों को शायद से ना। दोस्तों बहुत जरूरी है कि हम पहले नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं, एलसीएम निकालें, सबका लाइक टर्म बनाएं, उसको सिर्फ डिनोमिनेटर को चेक करें। इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये 1 मार्क क्वेश्चन नहीं है, इट शुड हैव बीन एटलीस्ट 2 मार्क क्वेश्चन। डिफिकल्ट क्वेश्चन मुझे अभी याद आया कि एडिशन सब्ट्रैक्शन और कंपैरिजन के लिए होता है, भूल जाता है कंपैरिजन। लाइक टर्म मल्टी और डिवीजन। आंधी चल रही है। अरे यहाँ हमारे दिल के अंदर आंधी चल रही है, तुम्हारे क्वेश्चन गलत हुए जा रहे हैं, तो बाहर की आंधी बात छोड़ के पता नहीं आंधी देख रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। सर मैं क्वेश्चन नंबर 5, तो मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आईडी के लिखो, नहीं आता आईडी के लिखो, आईडी के लिखो, मुझे राइट आईडी का बोल दो। एज अ फ्रैक्शन मैंने चूज किया था, मैंने वो लिखा। यार श्रेयस तू देख ले, तेरी वजह से करा रहा हूं मैं पूरा का पूरा ही। आई वांट बेटर परफॉर्मेंस इन द नेक्स्ट एग्जाम यार। आया है, मेरा आया होता ना मैं 35 से ऊपर ले आता। श्रेय, ये अपना अनुभव भाई, तो अपनी तारीफ करना कर दे बंद और क्वेश्चन के आंसर। तारीफ नहीं कर रहा हूं। असली चैंपियन देखो तुम्हारा वेदांग है, कुछ नहीं बोल रहा, चुपचाप क्वेश्चन पे क्वेश्चन पहले जा रहा करेक्ट सारे। कुछ सीखो उससे भाई, अनुभव। तो मैं भी कर वो बंदा है, उसके अंदर दम है सर। एक बोलने की जरूरत। एक मिनट होल्ड कर। हेलो जी, स्पीकिंग। नाइन्थ क्लास में, विच स्कूल मैम? डीपीएस, ठीक है मैम। आर 9th बैच, आई एम इन द क्लास राइट नाउ। आर 9th बैच इज फ्रॉम 8 to 9, 8 o'clock to 9 o'clock. जी मैम, now the next second next class evening 8 to 9, and we have 7 classes in a week. 5 classes are taken by me personally, all the concepts, and on weekends we have this revision classes and tests. So what you do is just send me her number. I'll include her in today's class. Let her see the classes, let her enjoy it, and then we will take it from there. Okay, I'm in a class, otherwise I would have spoken to you more, ma'am. Just send me the WhatsApp with the name of the child and which number she will be attending. Google Meet is what she will get the link in the Meet group. Okay, ma'am. Okay. Yeah, guys. Yeah, how many people have got it? -3 upon as a fraction will denominator 32. देखो, -3 upon 8 है। इस भाई को डिनोमिनेटर चाहिए 32, तो 32 डिनोमिनेटर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करो देवांग? अच्छा, अब आ गया। 4 से। न्यूमरेटर को करूंगा तो डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा, नहीं तो गुस्सा हो जाएगा नहीं तो -3 into 4 is equal to -12. सर मुझे ये समझ में आया कि मतलब सर इस वाले में मुझे ये समझ में आ रहा था कि इसमें ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना है, लेकिन इसमें कुछ और ही करना था। मुझे समझ आ गया। मैं बचपन में बहुत बोलता था और सब मुझे ये कहते थे जितने बड़े थे कि तू इतना इंटेलिजेंट है, अगर तू बोलने की बजाय अपनी एनर्जी पढ़ाई में लगा लेगा तो तू टॉप करेगा। जिस दिन मैंने वो बात मानी, 8th में जाके मैंने बात मानी थी, और 8th में मैंने टॉप किया था अपने कॉलेज स्कूल। मेरे को घड़ी मिली थी, एक वॉच मिली थी, अलार्म क्लॉक। उस टाइम पर अलार्म क्लॉक बहुत बड़ी बात होती थी। तो अनुभव, मुझे आपसे भी यही इल्तिजा है, आपसे भी यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, आप भी अपनी एनर्जी जो है थोड़ा बोलने से कम करें और यहाँ जा रहा है, सोचने में जा रहा है।
और Okay, फिर how many 8th people have given क्लास the में right टॉप answer? करेगा। How many people have given the right answer for this? Shreyash, Manoj, सिद्धार्थ, Shreyash भाई एग्जाम में भी ये लिखा था? यस सर। तो यार लेकिन तेरी हैंड राइटिंग मानना पड़ेगा तेरी टीचर को, अगर वो समझ गई ना, शी शुड गेट अ नोबेल प्राइज फॉर दैट। नियति, बहुत महान टीचर है सर मेरे एक्चुअल वो। में सर शायद से सर मैं श्योर नहीं हूँ, बट अगर सर ऑप्शन गलत होता तब भी मैंने सर आंसर तो लिखा हुआ है, तो समझ में आ जाएगा। सेलिब्रिटी टीचर होनी चाहिए वो, जो टीचर तुम्हारी हैंड राइटिंग समझ पा रही है ना भाई, उसकी तो पूजा करनी चाहिए हम लोग को। श्रेयस, मनोज, नियति चौधरी, श्रेयांश राणा, सर उसने ओके, लैंग्वेज क्रिएट करी हो। and Siddharth. Okay. Now I can see Madiha now understood. Yogya now understood. Yashashvi now understood. Yashashvi. सर Okay. भाई किस किस को ये नहीं आया था? देवांग now understood. यस सर Okay. श्रेयांश राणा now understood. श्रेयांश ने डाल दिया था, ठीक, ओके। आयुष का नहीं आंसर आया? सर नुपुर I also understood. Sir, I also Okay. understood. ओके, आयुष का नहीं आंसर आया था। आयुष मेरे को पहले से पता था। यस सर तुम्हारा आंसर नहीं आया था? सर मैं जस्ट भी आया हूँ ओके, सर, Right. क्लास में नहीं, अपनी टेबल पे 1 मिनट के लिए चला गया। भाई तो क्लास छोड़ के मत जाएगा, गड़बड़ हो जाती मामला। ओके, राइट, नाउ आई एम प्रेजेंटिंग द क्वेश्चंस वंस अगेन गाइस। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट वी आर लुकिंग एट नाउ। नहीं 6 है ही नहीं, सेक्शन 2 में आ गया, 6 ही है। ओके, देखो वो सर बता सेक्शन 2 मुझे समझ नहीं आया था। बता रहा कहानी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी। पहले बैलेंस डाइट अरे दिखाई, समझ लिया मैथ्स। ये एक बैलेंस डाइट दिखा दिया, ठीक है, हम समझ रहे हैं भाई। ये तुमने एक एक गोले को काट दिया है, पिज्जा की तरह काट दिया भैया तुमने। अच्छा, एग्जाम में मैं ऐसी बात करनी है आप लोगों ने, क्वेश्चन वाले से ना, एग्जामिनर से जिसने पेपर बनाया, ऐसी बात करनी है। अच्छा यार तूने ऐसे कर, तो इससे क्या होता है, तुम्हारा ब्रेन स्ट्रेस नहीं लेता, उसको पता है कि तुम अभी बात कर रहे हो। अगर तुम ऐसे देख के घबरा हो जाओगे ना, तो ये क्या है यार, नहीं, अच्छा खुद बात करो, अच्छा क्या है कि यार ये फ्रूट एंड वेजिटेबल 5 to 8%, मीट 2-3%, 1 to फूड, ड्रिंक हाई इन फैट शुगर यानी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, और 2-3 मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, एंड 7-8% करा ब्रेड राइस के ले लो। ठीक है, ले लिया, समझ गया हम क्या दिया भाई तुमने। ओके, डाइट इज ऑल वी कंज्यूम इन अ डे। मैं वही कह रहा था ना कहानी को, मैं केस स्टडी वाली, फैट प्रोटीन, दुनिया दुनिया की कहानी सुना दो। ओके, नाउ Abhinav consumes 5 portions of veggies, 5 portions of starch food. क्यों कर दिया? तो बैकग्राउंड नॉइस आ रही है आपकी। अरे मेरे मोबाइल में जिसमें क्लास चल रही है ना, उसमें वो चल रही है कॉल, देख लेता हूँ एक मिनट, रुको। कौन बा? मेरा मन करता है ना इतनी सारी लैंग्वेज सीखने के लिए। हाँ योगेंद्र जी बोलो। हेलो योगेंद्र जी बोलो जल्दी, क्लास चल रही है मेरी। अरे रुको यार, तुम लोग आ रही है ना क्लास, उठाऊंगा नहीं मैं अगली कॉल। तुम लोगों को तो डिस्टर्ब नहीं हुआ ना, ऑडियो आ रहा था ना? हाँ सर आ रहा है। ओके ठीक, राइट। तो Yes, अभिनव ने भाई इतना खाई वेजीज, इसमें ही मस्ट बी गुड बॉय। सर आपका सार की लैपटॉप फूड, दिख रहा है हमें। हाँ आपका यस सर, और लैपटॉप सर की कीज दिख रही स्क्रीन है। तो रखी है। सर आपके लैपटॉप का शिफ्ट और एंटर और कैप्स लॉक दिख रहा है। यस सर। हाँ हाँ मैं समझ गया, बैक कैमरा नहीं आ रहा, बैक कैमरा भाई, बैक कैमरा करो। अब क्या आ रहा? अभी भी वही आ रहा है। मेरी शक्ल नहीं आई? हाँ नो सर, और सर आपके लैपटॉप की कीज भी ब्लर आ रही है। पता तो क्या लैपटॉप की की से सर के अरे ब्लर कैमरे आ में गया, जब घुस के सर ठीक शॉर्टकट करेंगे की तब भी दबानी ब्लर। है। मेरी बात सुनेगा। रुको रुको, मैं कर रहा हूँ दोबारा, वो बीच में आधी कॉल बात आई पर ना, उससे चिल्लाने लगता स्टॉप हो है। गया था, स्टॉप हो गया था, आ रहा है, दोबारा कर देते हैं स्टार्ट। शायद 1 मिनट रुकना है यार, ये डिस्टर्बेंस लोगों ने, हालांकि नंबर में किसी को देता नहीं हूँ। वेट प्लीज, एरर स्टार्टिंग वीडियो, चेक इफ द ऐप इज रेडी। 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट दोस्तों, लेकिन 1 मिनट।
I know what to do. Close all. Close. सर ये देखो ऐसी वीडियो आ रही है। हाँ देख लिया मैंने, अभी आ जाएगा, अभी आ जाए दोनों। सर जानते हैं श्रेयांश। ओए भाई अनुभव, थोड़ा सा बातचीत पे ध्यान कम दें। सर आपकी वीडियो बिल्कुल पॉज्ड है। यस सर, आपकी वीडियो पॉज है। बहुत यस जल्दी सर, हाँ पॉज हो गई। प्लीज। नहीं, आपकी वीडियो फ्रीज है। अच्छा अब सर अरे ठीक है, हो जाएगी ठीक। सर अब ठीक है। सर कनेक्शन बहुत पुअर आ रहा है। चलो मैं पर जब बाहर बाढ़ आ रही है तो फिर नेटवर्क ओके गाइस ओए 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 थामा। सो बंदा अच्छा है। अच्छा स्टार्ची फूड का मतलब तुम्हें पता है ना, वो कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा है, ऊपर जो रोटी राटी ये सब ना, ब्रेड राइस पोटैटो पास्ता। देखो यहाँ बच्चों को कंफ्यूज कर दिया। जिस बच्चे ने ध्यान नहीं दिया, स्टार्ची फूड लिखा हुआ है नीचे, वो ढूंढता रहेगा कहाँ है स्टार्ची फूड। ओके स्टार्ची फूड खाता है, ठीक है। 3 पोर्शन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी मिल्क को बोलते हैं, मिल्क क्रीम चीज बटर, ये सब डेयरी प्रोडक्ट्स है। 2 पोर्शन ऑफ फैट और शुगर रिच राइस, ठीक है। 3 पोर्शन ऑफ दिस, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सारा फैट। अरे भैया पहले सारे के सारे फ्रैक्शंस को हमें कुछ करना पड़ेगा। चलो मैं पहले क्वेश्चन नंबर 6 में टाइप कर रहा हूं, मुझे आंसर दे दो तुम लोग। क्वेश्चन 6 एंड लाइन आ गई, आंसर आंसर आंसर। सर ऑप्शंस जो है वो तो फ्रैक्शंस में दिए हुए हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस में जो पोर्शंस है वो तो फ्रैक्शंस में है ही नहीं, तो इनको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट आप करेंगे? क्वेश्चन पढ़ लो। सर एक्चुअल में सर मैंने पता है क्या किया सर मैंने ओए भाई सुनो, एक्सप्लेनेशन बाद में देना, पहले आंसर दो। Let me see how many people have put their answer. Yes. So I got an answer from Shiresh Manoj, Yashasvi Verma, Shreyansh Rana, Yogya. बाकी लोग वर्किंग है सर वर्किंग है। सर मुझे आ नहीं रहा सर स्टेटमेंट। ठीक है वेट करो आप लिखो आईडी के लिखो आईडी। ओके सर। सर मुझे भी थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया तो मैं सर समझा आप रहा हूँ। ये कहते जी कॉल किया ना। समझाइए। अच्छा मेरी क्लास एक्चुअली चल रही थी उस फोन पे, कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, ठीक ओके। हाँ गाइस या ओके। सो अब देखो वो क्या कह रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दिस फूड आर फैट एंड शुगर रिच। फ्रैक्शन पूछ रहा है यार, तो तुम्हें फ्रैक्शन तो पता ही है। तुम्हारे घर में पिज्जा आई, ठीक है, और उस पिज्जा के 5 पार्ट किए गए, 1 2 3 4 5, 5 पार्ट कर दिए गए। राघव को मिले 2 पार्ट, तो राघव को क्या फ्रैक्शन मिला, 2/5 ना टोटल। ये नीचे आता टोटल, और यहाँ जो आता है वो जो भी पार्ट पूछ रहा है राघव है जैसा हमारा, ठीक है। अब पहले हम देखते हैं टोटल पोर्शन कितने बैठ रहे हैं। तो टोटल पोर्शन देखो दोस्तों बैठेंगे, वेजीज के 8, स्टार्ची के 8 16, 3 पोर्शन डेयरी 16 + 3 19 शुगर वाला 2 हो गया, 19 and 2 21 and 3 प्रोटीन 21 3 24, टोटल 24 पोर्शन है। अच्छा पोर्शन तुम्हें बता दूं क्या बोलते हैं, ये एक्चुअली एक इंडियन वर्ड नहीं है, इंडिया में बहुत कम ये वर्ड यूज होता है, ज्यादातर ये फॉरेनर्स वर्ड यूज करते हैं या फिर डाइटिशियंस यूज करते हैं। तो पोर्शन किसको बोलते हैं, कटोरी एक छोटी कटोरी होती है उसको पोर्शन बोलते हैं। तो इतने पोर्शन वो खा रहा है, टोटल पोर्शन तो हो गए 24। और स्टार्ची फूड के कितने खाए, फैट शुगर रिच, देखो फैट शुगर रिच है लिखा हुआ है कितने, यशस्वी हाउ मेनी आर देयर फैट शुगर रिच, yes anybody, how many portion fat sugar rich, सर how many portion, सर आपने तो ऊपर करा ही नहीं, हम कैसे पता लगा दें। सेकंड लाइन में लिखा हुआ है, सेकंड लाइन में 8 portion वेजी, 8 portion starchy, 3 portion dairy, 2 portion fat and 2 sugar, portion fat and sugar। simplify, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/12। आंसर नंबर 1 ऑप्शन 1। ऐसे करने ही क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन वैसे ही होंगे। हाँ लेकिन वो तो अलग-अलग ऑप्शंस लिखे थे, 8 पोर्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 का ए, तो 8 पोर्शन ऑफ वेजिटेबल्स और 8 पोर्शन ऑफ स्टार्च फूड, तो अलग-अलग वैसे भी हुए थे। तो अब उनको टोटल करेंगे ना हम लोग सबको टोटल कर लेंगे और फिर देखेंगे कौन सा वाला पूछा। ठीक है ओके। सो आई थिंक किसी का आंसर 1-2 का आया, पर तुम लोगों को आता था श्रेयस ये करना? सर आता तो सर मेरे को सर एक क्वेश्चन में अब जाके पता चला गलती।
नहीं, इस क्वेश्चन की बात करो पहले मेरे से। नो सर, हाँ सर, याद था मेरे को, याद था। यशस्वी, यू न्यू दिस क्वेश्चन? सर आप समझा सकते हो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। बताओ। यशस्वी, यू न्यू दिस क्वेश्चन? सर लगता है फिर से डांस करने लग गई। Yes, sir. डांसिंग इज गुड। श्रेयांश, यू न्यू दिस क्वेश्चन? श्रेयांश, यू न्यू दिस क्वेश्चन? श्रेयांश, यस सर। सर आप ओके। क्या योग्या, बोल रहे हो? योग्या न्यू दिस किसी क्वेश्चन? बोलो। योग्या, हाँ। यशस्वी, तुम क्या बीच बीच में मेरे को क्या तू रियाज करा रही है क्या? मैं क्लासिकल म्यूजिक की रियाज कर रहा हूँ क्या? तो दोबारा से गाओ। सर ये श्याम सर कुछ भी बोलते हैं आप बिलीव कर लेते हो। तो तुम क्यों क्योंकि तुम हरकत नहीं ऐसी तुम्हारा करती नाम हो ले ना। व्हेन आई वाज कॉलिंग योर नेम, वेयर वर यू? सर डिस्कनेक्शन एक्चुअली कनेक्शन इशू भी हो सकता है, मेरा नेट बहुत स्लो चल रहा है, तभी मेरा माइक अनम्यूट ये देख, ये सिर्फ भूतों के साथ होता है कि उनका कनेक्शन चला गया, पर यहाँ उनकी शक्ल फिर भी नजर आ रही है, फिर भी स्क्रीन पर नजर आते हैं वो लोग। दिस इज ओनली स्पिरिट्स कैन डू इट। बारिश भी हो रही है ना, तभी मेरे को बहुत कनेक्टिविटी इशू हो रहा है। I am asking you, did you know the answer to this question or did you know the working of this question? यशस्वी सर कौन सा वर्मा, क्वेश्चन? जिसका तुमने आंसर डाला है हाँ। बच्चे कि क्वेश्चन नंबर 6 का। सर नहीं, मेरे को नहीं पता। तो तुमने आंसर डाल रखा है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ बच्चे। ओए हाँ यशस्वी, तुमने आंसर डाला बच्चे, इसलिए पूछ रहा हूँ। इफ यू डोंट नो द आंसर ना, राइट आईडी के ना, तुक्का मत मारना यार तू। सर तुक्का नहीं, सिर्फ इसका कॉपी किया। हर तुक्का ओए बेटा, हर का कभी कॉपी नहीं हर तुक्का तीर नहीं होता। मार दिया। तुम्हें पता है डिफरेंस बिटवीन तुक्का एंड तीर? वो बाद में बताऊंगा मैं। ओके, श्रेयांश राणा, आपको आता था? सर अभी आपने पहले मुझसे ही पूछा था और आता है। योग्या, आपको आता था? योग्या, लगता है वेदांग, आपको आता था ये क्वेश्चन? नहीं सर। तो सबने तुक्के मत मारो यार, तुम मजा आया नहीं आता तुम्हें। अब सर तुम्हें मुझे समझा आता दिया था सर। कि अगर वो अपनी बार पूछ रहा है, हाँ ठीक है सिद्धार्थ, गुड। अगर आपसे पूछ रहा है कि बंदा, देखो क्वेश्चन क्या है, 8 पोर्शन वेजीज के खा रहा है, 8 पोर्शन स्टार्ची फूड के खा रहा है, 3 पोर्शन फैट खा रहा है, 3 पोर्शन अंडे खा रहा है, 3 पोर्शन ये खा रहा है, तो ये बताओ अंडे कितने फ्रैक्शन खा रहा है? अंडे कितने फ्रैक्शन? तो साल क्या, सारों को टोटल करो और उसको डिनोमिनेटर में रख दो। और उसके बाद जो है ना, अंडा पूछ रहा है, फिश पूछ रहा है, जो भी पूछ रहा है, उसको देखो कितने पोर्शन है। अब मैं समझ गया सर। उसको डिनोमिनेटर बना दो। ओके सर, मैं भी सर समझ अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 बी पार्ट, या गिव मी द आंसर गाइस। सर नीचे स्क्रॉल डाउन कर दो। अच्छा, सॉरी, यस, हाँ। आई थिंक ये तो बहुत ही आसान हो गया क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, फ्री के नंबर है अभी इसके, और केस स्टडी वाले क्वेश्चन सारे फ्री के नंबर होते हैं। सर इधर मैंने सर एक गलती कर दी किधर? सर, इस क्वेश्चन जाके पता चला सर। मिल गया आंसर। ओके, भेज दिया। देखिए भाई, सबका डाल दिया? अरे इस बार सोनाक्षी ने बहुत, मैं पहले भेजा। नो सर, नो सर। सर मुझे नहीं आ रहा है इसमें। ओके चलो, लेट मी सी द क्वेश्चन फर्स्ट। इतने पोर्शन बता दिए, 8 8 3, तो 8 8 16 16 3 19 19 21 20, वो 24 पार्ट। भेजना चाह था। कह रहा तू प्रोटीन चला रिच का कितना है? देखो दोस्तों, प्रोटीन रिच के 3 पोर्शन है भाई। मैंने भेज दिया। 3 है प्रोटीन रिच के पोर्शन ऑफ, नहीं प्रोटीन रिच के कितने? एक मिनट, होल्ड 3 सर प्रोटीन के मैं पोर्शन, 3 पोर्शन प्रोटीन, 3 पोर्शन प्रोटीन, तो टोटल तो 12 है, और प्रोटीन के 3 खाता है। नहीं, टोटल 24 है, 12 कहां से है? 24 है। तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। आंसर इज 1/8। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2। 8 होना चाहिए ना सर, 8/24 होना चाहिए ना। टोटल तो नीचे आता है। तो 8/24 होना चाहिए ना, फ्रूट्स एंड तो यार अनुभव, एक बात बता, अनुभव मेरी एक बात बता यार, ये पिज्जा आई है, उसके 5 पोर्शन किए हैं,
उसमें से 2 मिले हैं राघव को और टोटल 5 पोर्शन है, तो राघव को क्या फ्रैक्शन मिला है? 2/5 मिला है ना भाई। अगर 5/2 हो जाएगा तो 5 to 8 2 पोर्शन लिखा है, वो तो 2.5 हो जाएगा। 2.5 पिज्जा तो घर में आई नहीं, मिलेगी कैसे? तो उल्टा है। तो जो टोटल है उसको नीचे रखना है और जो पोर्शन वो खा रहा है, जो पूछ रहे हैं, उसको ऊपर रखना है। 3/24 आना। लेट मी सी क्लैपिंग किसके लिए होगी। ऑलराइट, 5 upon 8 यहाँ पे 8 दिखा रहा है पोर्शन तो। ऑलराइट, सो सी गाइस, 1/8 the second option is the right answer. तो सिद्धार्थ गलत, मदिहा नहीं, एक मिनट ऊपर से देखूंगा ना, ऊपर से देखूंगा। 6B ओके। सबसे अच्छा आंसर सोनाक्षी ने दिया सबसे पहले। ओके, सोनाक्षी करेक्ट, सिद्धार्थ करेक्ट, यशस्वी करेक्ट, श्रेयस बाद में मदिहा ने दोबारा किया। देखो दोस्तों, मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन किया है। मदिहा, अनुभव, सब लोग प्लीज मेरी बात सुनो। वेदांत, सिद्धार्थ, सब लोग ध्यान से सुनो भाई। अभी समझ में आ गया जो मैं बता रहा हूँ? नीचे टोटल पोर्शन लिखना है, डिनोमिनेटर में जाएगा डाउन में टोटल पोर्शन, और जिस पोर्शन की बात कर रहा है फ्रैक्शन में उसको ऊपर रखना। सर आ गया समझ। इतना सर सिंपल। आपने वो 3 कैसे फाइंड आउट किया? यहाँ पे तो 5 to 8 पोर्शन का दिखा रहा है। यार एक बात बता, तू मैं तुझे प्रोटीन रिच फूड पे लेके जा रहा हूँ तो ध्यान आंखें खोल के रखना अपनी। ये देख, मैं शेयर कर रहा हूँ, देखो क्या बोल रहा है। ये तो 8 पोर्शन सारे पोर्शन बता दिए, फिर बोल रहा है कि प्रोटीन रिच कितना है। देखो प्रोटीन रिच लिखा ना, 3 पोर्शन ऑफ प्रोटीन रिच फूड। अभी इंग्लिश में लिखा है यार अभिनव, इंग्लिश में दिक्कत हो तो बता, फिर जर्मन में दिखा देता हूँ तेरे को। अरे नहीं सर, वो बात नहीं है फिर ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। मैं लाइन खींच रहा हूँ, उसके बाद ही भेजना अभी लोग। अभी नहीं। सो वी आर नाउ एट सी पार्ट एंड द लाइन कम्स हियर। नाउ यू कैन राइट द आंसर। अभिनव इतना पोर्शन तो ठीक है, उतना ही खा रहा हूँ, बार उतना ही दे रहे लोग। वेजीज कितने खा रहा है? वेजीज क्या पोर्शन है बताओ भाई। सर। इस बार ये इजी था, इस बार रीड कर लिया मैंने सी का आंसर दे दिया गलती से। वेजी अपॉन टोटल आ जाएगा ना, तो वेजी है अपने 8 और टोटल है 1/3। 1/3 इज द राइट आंसर एंड दिस हैपेंस टू बी विच। मेरा गलती से आ गया, मैं एक और आई लिख नहीं पाया था। ओके, बट यू न्यू द आंसर ना? यस सर, आपने पिछली बार जब डिनोमिनेटर बताया, मुझे डिनोमिनेटर समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। फिर आपने जब बताया तो समझ आ गया। ठीक है भैया। भैया सेकंड आंसर राइट आना चाहिए। लेट मी सी किस किसके लिए क्लैपिंग हो रही है। अच्छा देखो, मैं दोबारा चेक करूं अपने आप को। 1/3 राइट आंसर है, करेक्ट है। सॉरी, आई वाज सेइंग रॉन्ग, इट इज नंबर 3, पार्ट 3 इज द राइट आंसर। मदिहा करेक्ट, सोनाक्षी करेक्ट, श्रेयस मनोज करेक्ट, श्रेयांश राणा करेक्ट, अनुभव शुक्ला करेक्ट। टॉप 5। क्या अचानक से सोनाक्षी की जल्दी कैसे कर लेती? हाँ अभी सोनाक्षी आ रही तो आंसर दबा रहे। नियति करेक्ट, योग्या करेक्ट, वेदांत करेक्ट, सिद्धार्थ करेक्ट, यशस्वी मिसिंग। यशस्वी, हेलो। सर एक्चुअली मैंने ना आपके बताने के बाद वो है ही नहीं, है शायद नहीं। अच्छा सिद्धार्थ एक मिनट रुकना सिद्धार्थ, नहीं है सब लोग ठीक है। अरे उसको सर कैसे मैंने नेटवर्क का आपको प्रॉब्लम। बताने के बाद भेजा, लेकिन अब उसका नेटवर्क। ठीक है, ओके मान लिया गया है आपका पॉइंट। राइट गाइस, लेट्स गो टू केस स्टडी के नाम पे हमारा बैंड बजा रखा है, टाइम वेस्ट करा रहा है बिना तो। ओके, आरव कंज्यूम्स, अब कोई दूसरा बच्चा आ गया शायद से। आरव कंज्यूम्स 5 पोर्शन ऑफ वेजी, 5 पोर्शन ऑफ स्टार्ची, 2 पोर्शन ऑफ डेयरी, 1 पोर्शन शुगर, 2 पोर्शन फ्रूट। पहले टोटल करो पहले तो यार इसका। 5 + 7 12, 12 + 2 14, 14 and 1 15, 15 and 2 17। अच्छा तो डिनोमिनेटर 17 सभी में दे रखा है। 2/7। ओके, विच पार्ट ऑफ हिज फूड आर फैट। कोई लाइन के बाद ही भेजना भाई, अब भेजो नेक्स्ट पार्ट का आंसर। What was the food are fat and sugar rich? 1 portion is fat sugar rich, तो आंसर is 1/17, part 1। if यार 1/17 आएगा ना? यस 1/17
नहीं, एक मिनट, अर्नव कंज्यूम्स सर एक सेकंड, उसमें लिखा है फूड फैट एंड शुगर। प्रोटीन रिच, अच्छा दोस्तों, प्रोटीन रिच है, प्रोटीन रिच तो 2 ले रहा है वो बंदा। हाँ, तो 2/17 आएगा। यस, 2/17 आएगा। 2/17। पर मैंने आपके आंसर बोलने से पहले भेज। ठीक है, पार्ट 4 दोस्तों, पार्ट 4 इज द राइट आंसर। लेट मी क्लैप फॉर द पीपल हु हैव गिवन द राइट आंसर। अनुभव शुक्ला, यस करेक्ट है। वेदांग मलिक, नो सर, नियति, सर पार्ट 1 करेक्ट है क्योंकि सर फैट शुगर बोला है ना उन्होंने। हाँ, हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? डी कर रहे हैं क्या हम? हाँ सर। यस सर, यस सर, डी कर रहे हैं। अरे यार, तो यार, अरे यार, तो ये कंफ्यूज आ रहा है मेरे को। अनुभव इधर सर डी ही तो कर रहे हैं। डी तो डी कर रहे हैं ना। उनको दोबारा से उस प्रोटेस्ट पे जाना पड़ेगा। चुप रहो। फैट शुगर रिच है ना, तो यार ऑप्शन 1 करेक्ट है यार। गलत करो, पार्ट डी का, पार्ट डी का ऑप्शन 1 करेक्ट है। सर हाँ, कैसे? क्यों, क्या, कौन से पोर्शन का फ्रैक्शन मांग रहा है? कौन से खाने का? फैट एंड शुगर। कोरियन पढ़ने में फैट एंड शुगर तो अब यार तुम लोगों ने मेरे दिमाग की दही कर दी यार। कोई कुछ बोला, कोई तो फैट शुगर रिच तो 1 ही तो है, तो कहीं नहीं, सॉरी, प्रोटीन रिच कह रहा है यार वो। तो 2/17 आना चाहिए। क्या हो रहा है यार ये? क्या? करेक्ट आंसर है। अरे श्रेयस को इरिटेट क्यों कर रहा है? श्रेयस पार्ट 4 करेक्ट आंसर है। ओके, अनुभव शुक्ला करेक्ट। फैट पोर्शन बोला ना, फैट और शुगर का सर। कंफ्यूजन बच फैट रखी और है। शुगर का सर आपने देखा नहीं सर? यहाँ पे दिस लुक्स लाइक इल्यूजन टू मी। ओए भाई, ये भाई, दिस इज लुकिंग लाइक इल्यूजन टू मी। व्हाट इज हैपनिंग? सर 1/4 से रहा है सर। म्यूट पे डालो आज। सर परमानेंट म्यूट पे डालो। ऐसा बोलो कि अपना माइक म्यूट कर ले और आप सॉल्व कर लो। ओके यार, रुको एक मिनट भाई लोग, अब तुम कुछ मत बोलो। ओए, मैं मेरे को थोड़ा, तुम लोगों ने मैजिक कर दिया किसी बंदे ने। देख भाई, मेरे को देखने दो जरा एक मिनट यार, ये कंफ्यूजन आ गया मैं बिल्कुल से। एक मिनट होल्ड करो, थांबा प्लीज, थांबा। देखो मेरे को, नोबडी टू स्पीक प्लीज। ओके, 2% प्रोटीन रिच, 1% ऑफ फैट शुगर रिच, 2% ऑफ डेयरी, टोटल मिला 17 है। तो क्या आंसर क्या पूछा? फैट शुगर, तो 1/17 इज द राइट आंसर। यस सर, वो भी तो मैं ही कह रहा हूँ। श्रेयस, मनोज, सर कैसे? सोनाक्षी, 1/17? और हमारे आंसर्स का only 2 people have got the right answer. सोनाक्षी बहुत जोर से निकल गई। ये ना उसे मिटा दो। फिर अपनी साइड से हमारे आंसर में जो भी है उसे मिटा दो। ओके, लास्ट पार्ट ई कर रहा हूं मैं, जल्दी बोलो क्या आएगा आंसर। फिर आप स्क्रॉल डाउन करते इस बार कह रहा है कि प्रोटीन रिच फूड चाहिए। अब कह रहा है प्रोटीन रिच। अब कह रहा प्रोटीन रिच। ओके, सो प्रोटीन रिच फूड, right guys, let us see the answer. Yes, नियति राइट आंसर, श्रेयांश राणा राइट आंसर, अनुभव शुक्ला पता नहीं क्या उल्टा पुल्टा लिखा है, श्रेयस मनोज राइट आंसर। तूने पता नहीं क्या आईवीवी लिखा है सर? मैंने आईवी लिखा उसके पास, वो बी गलती से चला गया था, उसके बाद मैंने आईवी लिखा। अच्छा, योग्य है अनुभव। All these are excellent. Vedant Malik correct answer, Siddharth correct, Sonakshi correct, and Madiha correct. So Miss Yashashvi Verma is still missing in action. कहाँ गई है? तो आंसर ही नहीं दे रही। अरे वो है ही नहीं, क्लास में कैसे देगी आंसर? कैसे देगी? क्लास में ही नहीं है। अच्छा दोस्तों, अभी सुनो मेरी बात। मेरे ख्याल से what do you suggest? Can we continue this tomorrow? It's quite fun, quite a bit of fun and enjoyable. Continue करें? नो सर। यस सर, कल तो ईद है। कल किसका एग्जाम है? किसको मनानी है? जिसको ईद मनानी है, बोल रहे कल उसका एग्जाम है। कल नहीं, 6 दिन बाद। सर छुट्टी दे दो, स्कूल से भी। ना एक मिनट नहीं सर, छुट्टी मत देना। नहीं छुट्टी मत देना सर। वैसे ही नो हॉलीडे सर, नो हॉलीडे। छुट्टी का एक्सपेक्ट मत करा हाँ सर, छुट्टी मत करना यार सर, प्लीज। कुछ लोग बोलते हैं, राघव उनमें से एक है। राघव के लिए मैथ्स की डेफिनेशन बता रहा हूं मैं, क्या फुल फॉर्म क्या। राघव के लिए मैथ्स की डेफिनेशन है, मेरी आत्मा
मेरी आत्मा तुझे तुझे हमेशा सताएगी, तुझे हमेशा सताएगी। तो राघव का ये हाल रखा है। जब मैथ पढ़ने लगते हैं, सर मैथ नहीं, सर मैथ नहीं, सर मैथ के बिना क्या है बंदा यार। सर आप कल मैम ले लेंगे ना, क्विज ले लेंगे कल मैम। नहीं मैं लूंगा यार, मैथ मैं कराऊंगा। ये मेरे फेवरेट स्टूडेंट का क्वेश्चन पेपर है, श्रेयस मनोज का नाम है पूरा। और पहले डॉगी की फोटो लगाता था, अब इसने फोटो चेंज कर दिया है। उस बात के लिए बड़ा तहे दिल से शुक्रिया कर रहा हूँ। और ये मेरे स्टूडेंट का पेपर है, मैं इसको सॉल्व करके ही रहूंगा। तो कल हम इसको सॉल्व करेंगे राघव। सर अब तो रिवॉल्वर है, अब तो रिवॉल्वर है, ये अब तो और भी खतरनाक हो गई। रिवॉल्वर अपने घुसाएगा, अपने दिल पे मार रहा है, बोल रहा है ओए नहीं चलो बाय 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 रिकॉर्डर, बाय सबसे पहले अनुभव को रिमूव करना चाहिए मेरे को। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय सिद्धार्थ।